अंडे खाने से आपकी जान जा सकती है। बंद कर बकवास बंद कर। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अंडे की सफेदी खाओ, जर्दी ना खाओ। मुझे आपसे क्वेश्चन है, क्या उनको जीने का हक है? नहीं। तो बात शुरू होती है यहाँ से। हार्ट अटैक, पिंपल्स, मैदे की गर्मी और एक्नी, और यहाँ पे तो बात ही खत्म हो जाती है फैट। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ अंडे की सफेदी खानी चाहिए, अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि भाई असल में अंडा किसको कहते हैं? अंडे की जो जर्दी होती है उसी का नाम अंडा होता है। जो ऊपर उसके कवरिंग होती है जिसको हम सफ़ेदी कहते हैं, वो असल में उस अंडे की खुराक कहलाती है, जिसको हम बहुत शौक से अंडे की जर्दी निकाल देते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अलादा कर देते हैं और फिर उसको खाते रहते हैं। मैदे की गर्मी से इससे क्या ताल्लुक़ है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के दौर में है, जो लोगों को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि अंडे खाने से हम मोटे हो जाएंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट से, हार्ट अटैक। आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो साबित कर सके कि अंडे खाने से किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है सिर्फ अंडे खाने से। इसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, या वो पहले से हार्ट पेशेंट हो सकता है, या उसकी डाइट में और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा लगा हो कि अंडे, और वो अंडे भी खाता हो और अंडे खाने से उसको हार्ट अटैक आ गया हो। ठीक है, तो ये तो एक कंफर्म बात है, कोई ऐसी रिसर्च या स्टडी साबित नहीं करती कि अंडे खाने से उसको हार्ट अटैक हुआ। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, वो है एक्नी और पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स। अंडे खाने से कोई एक्नी या पिंपल्स से दूर दूर तक अंडों का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस मिथ को लेके बहुत परेशान है और वो अंडे नहीं खाते और अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा नहीं करते। जैसा कि हाँ, इसके बरक्स ज़रूर है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। अंडा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तमाम फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट विटामिन सी। आप एक इतने अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू वाली एक फूड को एक बीमारी से कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं। और तीसरी बात, जो लोग समझते हैं कि अंडों से स्किन खराब होती है, मैं उनको एक बात बता दूं, अंडे खाने से आपकी स्किन ठीक हो सकती है, खराब नहीं। मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूं कि अंडा सल्फर से भरपूर होता है, और जब सल्फर बॉडी में जाके ग्लूटाथायोन से मिलता है तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो आपकी बॉडी एक्नी और डिफरेंट स्किन के सब्सटेंसेस से फ्री ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चौथा पॉइंट, मैदे की गर्मी। अब जो पुराने लोग हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उन्होंने एक चीज़ फैलाई हुई है अपने बच्चों में और लोगों में, या जो हकीम है कहते हैं जी मैदे की गर्मी हो जाती है अंडे खाने से। भाई कौन सी चीज़ खाने से मैदे में गर्मी नहीं होती? जब भी आपको खाना खाते हैं आपका स्टमक से ब्रेक डाउन करता है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? इन्हीं चीज़ों को कहते हैं। तो जब अगर आपकी बॉडी का वाटर लेवल, या आप जूसेस ही नहीं ले रहे, आपका बॉडी का वाटर लेवल पूरा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको गर्मी के इश्यूज आएंगे, आपकी बॉडी हीटअप होगी। लेकिन उसका अंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई भी फूड खाएंगे और अपना वाटर इनटेक पूरा नहीं करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा और आपकी बॉडी हीटअप होगी और आपको इवन के यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका अंडे से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपकी खुद की हठधर्मी है कि आप इसको अपने वाटर लेवल को, जूसेस को पूरा ही नहीं कर रहे। अब सबसे बड़े और मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा लास्ट पॉइंट, वो है फैट। इस चीज़ को लोग बहुत सा ज़हन में सवार करके बैठे हैं कि अंडे खाने से इंसान को फैट हो जाती है। लड़कियां कहती हैं हम मोटी हो जाएंगी, हम अंडे नहीं खाएंगे। या किसी को भी आप कह के देखें यार आपने 2-3 अंडे खाने हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में, तो उसका सबसे पहले एक ही जवाब होगा भाई पागल हो गए हो, इतने अंडे खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा, आप कैसे फिटनेस एक्सपर्ट हो मुझे? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो अंडों के अंदर फैट्स पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 है। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे ऑलिव ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होते हैं, फिश के अंदर ओमेगा 3 होते हैं। लोग आपको फिश ऑयल की टैबलेट्स सेल आउट करते हैं सप्लीमेंटेशन के अंदर, उनके अंदर ओमेगा 3 होते हैं। जो अंडा है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से भरपूर है। तो ओमेगा 3 हमेशा HDL को सपोर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL को सपोर्ट नहीं करते। LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से हार्ट के इश्यूज आते हैं। ये रिसर्च साबित कर चुकी है। इसलिए ये भी प्रॉब्लम हमारा सोल्व हुआ कि हमने अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है। जो HDL होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, वो ही LDL को ख़त्म करने में या मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात, जो समझते हैं लोग हम इससे मोटे हो जाएंगे, आपने अक्सर एक प्रोवर्ब सुना होगा
कि ईट फैट्स टू एलिमिनेट फैट्स और रिड्यूस फैट्स। और वैसे जब आपकी बॉडी के अंदर अच्छे फैट्स जाएंगे तो वो बुरे फैट्स को ब्लड स्ट्रीम में लेके आएंगे और हम उन्हें एनर्जी के थ्रू यूटिलाइज कर लेंगे। और इसी तरह हम अपनी बॉडी से वैसे भी HDL के होने की वजह से कितने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू हम ऑक्सीडेंट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं और इनडायरेक्टली तौर के ऊपर हम अपनी बॉडी को इन्हेंस कर रहे होते हैं, हेल्दी कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं। उस वजह से हमने फैट रिड्यूस करते हैं, फैट गेन नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप एग्स नहीं लेते या कोई अच्छा सोर्स फैट्स का नहीं लेते तो आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है और बहुत से ऐसे फंक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर होने होते हैं फैट्स की वजह से वो परफॉर्म नहीं हो रहे होते। उस वजह से आपकी बॉडी फैट ना खाने की वजह से भी समटाइम्स फैट स्टोर कर रही होती है। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, अंडा मरा नहीं, अंडा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।